देखिए जीएसएफसी हमने देखा कि शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बाजार की चाहे कोई भी दिशा और दशा हो, कोई भी रुख हो, इस शेयर में लगातार हमने देखा कि पिछले 6 महीने में खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला है। जीएसएफसी पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। 2 दिनों का करेक्शन हो गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब नए मूव में कम से कम 307 310 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अभी खरीदारी करने की राय रहेगी। 282 रुपए 282 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो जीएफसी में जीएनएफसी ने जीएफएफसी पे राय आते हुए स्टॉप लॉस क्या बोला आपने मानस? मैंने जीएसएफसी पे व्यू दिया हाँ, आपको। इसका जी उसका टारगेट क्या एनएफसी बताया पे आपने? मैंने टारगेट बताया 307 307 अब 310। अभी 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 310 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं जीएसएफसी में, जिसमें मानस को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। सुपरजीत इंजीनियरिंग एक शेयर होगा जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी? ऑटो से स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली है। हालांकि उसके मुकाबले शेयर को देखिए बीते साल बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से थोड़ी मजबूती है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, जब लंबे समय के चार्ट देखते हैं तो वहां पर तो कंसोलिडेशन दिखता है। 450 पे रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 340 320 पे सपोर्ट है। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करिए तो आई थिंक एक बाउंस बैक के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 394 के रहेंगे। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले ही। तो मेरा समझना है कि इस मूव में आपको शायद 430 435 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 394 का। तो 394 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में आपके पास है तो होल्ड कीजिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। 434 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकती है। रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी अच्छे से कह सकते हैं कि 21,700 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए असली खेल वहीं होता हुआ दिखा, चूंकि हमने निफ्टी में सुबह से मजबूती देखी थी, वजह थी IT स्टॉक्स में खरीदारी। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आज के ट्रेड में एक शानदार निचले स्तरों से एकाएक खरीदारी देखने को, रिकवरी देखने को, रिकवरी करीब 10 बजे के आसपास है। बैंक निफ्टी का आज का लो और हाई देखेंगे तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है। 47,939 का हाई है और 47,590 का लो है। तो कह सकते हैं कि सुबह 47,700 के आसपास खुला बैंक निफ्टी, उसके बाद नीचे गया। उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी ने खुद को थामा और निफ्टी के दम पे कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आज के ट्रेड में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और अभी भी ये कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक 48,000 के लेवल को नहीं पार कर पाया है। आज करीब 47,939 का हाई बना है, तो 48,000 से करीब कह सकते हैं कि 60 अंक दूर रहा और उसको नहीं पार कर पाया। इस बाजार में कई शेयर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन चूंकि ये शो मिड कैप स्मॉल का है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। ये भी अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ शानदार खरीदारी देखने को मिली है। करीब 1% की मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिली है। इस शो में मैं कुछ खास शेयरों पर चर्चा करता हूँ जिसमें कि उम्मीद होती है कि तेजी देखने को और मिल सकती है। उसमें कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। अशोका बिल्डकॉन एक शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है आज के ट्रेड में। हम देख रहे हैं कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। तो पहला शेयर अशोका बिल्डकॉन होगा। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। 11% की मजबूती देखने को मिली। रिकवरी है, जैसा कि जब कल की तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने ये कहा कि चलिए मंगलवार का दिन हो सकता है बाजार के लिए मंगलमय हो। मंगलमय है सब कुछ। तो देखिए, पिछले 10 दिनों से अगर मनीष जी देखें तो एक रेंज में निफ्टी फंस गया है। 21,800 पे रेजिस्टेंस दिखने लगा है और 21,500 पे सपोर्ट है। मेरा समझना है कि जो बेसिक ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना हो तो मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। आई थिंक फ्रेश खरीदारी अब 21,800 रुपए के ऊपर ही 21,800 के ऊपर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर 21,800 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम 400 450 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे नहीं, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फ्रेश खरीदारी 21,800 के ऊपर करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न बैंक निफ्टी में भी दिख रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा समझना है कि शायद एक करेक्शन ड्यू है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 47,400 का स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी केवल 48,500 के ऊपर करेंगे। और पे जब तक 21,800 के ऊपर नई खरीदारी करने की बात करें, 47 बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल आपने बताया मानस? 48,500।
48,500 के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है 47,500 का लगाने के दे रहे हैं, यानी 47,500 का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं बैंक निफ्टी। और फटाफट चूंकि मानस आए हैं तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला शेयर देखिए अशोका बिल्डकॉन, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, क्या राय होगी शेयर को लेकर? देखिए ट्रेंड तो बहुत बुलिश है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ये वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 185 के आसपास के आते हैं। तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। छोटा मोटा डिप मिले तो भी खरीदारी करिए। 144 के स्टॉप लॉस से 185 के टारगेट सेट करिए। 85 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जो अगला शेयर है बोरोसिल, देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने देखा था अगस्त के आसपास ये 502 503 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिरावट देखने को मिली। तमाम मिड कैप स्टॉक्स में तेजी थी लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिली। ये गिर के जो है बोरोसिल करीब 400 के आसपास आया, वापस से उसी जोन के आसपास आ गया जो कह सकते हैं सप्लाई जोन है 502 के आसपास का। क्या राय होगी इस बार, क्या इसके ऊपर जाता हुआ दिखता है? 525 550 का लक्ष्य दिख रहा है क्या? देखिए 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा है चार्ट्स पे। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। आई थिंक ये रैली कम से कम 560 रुपए तक जा सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए। 472 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरविंद लिमिटेड, इस शेयर का चार्ट देखिए, 2023 में करीब करीब 220-22% का रिटर्न देखने को मिला और वन वे रैली देखने को मिली है। सीधे की तरफ ऊपर की तरफ चार्ट देखे तो सीधे तौर पे तेजी देखने को मिली है। क्या राय होगी अरविंद लिमिटेड पे? हमने पिछले दिनों गिरावट देखी, थोड़ी सी करेक्शन आया, फिर खरीदारी देखने को मिली है। इस खरीदारी में अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए? तो देखिए अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तब तो अब लेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सितंबर के मध्य में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था लॉन्ग टर्म चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का, जिसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 254 का। ऊपर की तरफ 270 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 284 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो 270 के ऊपर निकलेगा तो फिर 280 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखें जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, कैपलिन पॉइंट। इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और आज के ट्रेड में खरीदारी है। इस शेयर में भी हमने अप्रैल के बाद से बीते साल अगर देखिए तो शानदार रैली देखने को मिली। शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैपलिन पॉइंट को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए ये एक पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए। अगर आप अभी भी खरीदारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड बहुत बुलिश है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1520 रुपए के आसपास आते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1394 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो ये राय आती हुई सीधे तौर पे एक स्टॉक और मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है और कई सारे ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं। प्रिकॉल लिमिटेड देखिए, इस शेयर में हमने देखा बीते साल कई सारी खबरें आई, अच्छी तेजी देखने को मिली। बीते साल करीब करीब 250% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिखा ये शेयर। अब क्या रहा है प्रिकॉल में? तेजी वापस से ये शेयर 400 के जोन तक जा सकता है क्या? 400 के आसपास हमने पिछले दिनों जाते हुए देखा था शेयर को। बिल्कुल जा सकता है मनीष जी, क्योंकि 7-8 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस जो कि 378 पे था उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी करिए। 370 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 400 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये रहा तो सीधे तौर पर प्रिकॉल पे जल्द